नमस्ते। अजय हियर अगेन फ्रॉम वन बज़ न्यूज़। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी वादा किया था अपनी पिछली वीडियो में कि मैं इसमें मनोज तिवारी जी ने जो कहा सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया और बताया कि इसमें कांग्रेस जिम्मेदार है, उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ मनोज तिवारी जी ने बिल्कुल सही कहा, उसमें कोई दरार नहीं है, कोई गलत नहीं कहा। हालांकि मैं जिनके कुछ लोगों के चैनल फॉलो करता हूँ, सबसे उन्होंने कहा कि नहीं भी गलत है, सुशांत का नाम पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। पर मुझे आप एक बार बताइए, आप भी और बाकी सारे भी हमारे देश के, कि कौन सी ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल नहीं है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो पॉलिटिकल नहीं है? फंसे हैं आप कभी ज़िंदगी में किसी समस्या में? मैं फंसा हूँ। मैं फंसा हूँ क्रिमिनल्स में, माफियाज़ में। मैंने देखा है मैंने क्या फेस किया है इन पॉलिटिशियंस की वजह से, इन क्रिमिनल्स की वजह से। समझे ना? तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, हर चीज़ पॉलिटिकल है। अगर आपके पीछे कोई पड़ गया, उसने पॉलिटिकल लोग यूज़ कर दिए, तो आपकी ज़िंदगी तो पॉलिटिकल हो गई ना, पूरी पॉलिटिकली अफेक्टेड हो गए ना। तो पॉलिटिकल कैसे नहीं? सुशांत को मारा गया या जैसे भी वो मरे बेचारे, अगर ये कहते हैं तो हैं, तो मुझे एक बार बताइए, तो उसमें जो ये सिस्टम काम कर रहा है, कौन ये इन्वेस्टिगेशन में बाधाएं डालता रहा और अभी भी डाल रहा है? और कौन इस सब चीज़ को गड़बड़ कर रहा है? कौन? बताइए ना। पॉलिटिकल सिस्टम कर रहा है ना। पॉलिटिकल सिस्टम से बड़ी तो कोई पावर नहीं है हमारे देश में जो किसी चीज़ में भी गड़बड़ कर सकती है और करती है। पॉलिटिकल सिस्टम ही तो कर रहा है ना वो, है ना। पॉलिटिकल लोग ही तो कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज ही तो कर रहे हैं ना, जो भी हो, हैं। तो क्या है, मेन मुद्दा यही है हमारे देश में, पॉलिटिकल है हर चीज़। समझ रहे ना? इस बारे में मैंने पिछले में वीडियो भी बनाई है, देख लीजिएगा उसको थोड़ा सा। अच्छा देखिए, सुनिए, तो मनोज तिवारी जी से मैं सहमत हूँ। मैं समझता हूँ मनोज तिवारी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि उसमें कांग्रेस जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने इसलिए सही कहा है कि कांग्रेस ही जिम्मेदार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा है, जो मुद्दा उठाया है कि भाई फला फला पार्टी जिम्मेदार है इसमें, मतलब उन्होंने कांग्रेस को बोला कांग्रेस जिम्मेदार है, तो बिल्कुल सही उठाया उन्होंने मुद्दा। वो मुद्दा उठाने के लिए वायबल है, एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिज्ञ हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनके नेता हैं, बीजेपी के लीडर हैं वो, और वो उठा सकते हैं इसको। और देखिए, अगर वो इस चीज़ को नहीं उठाएंगे तो लोग तो ये बोलेंगे आपने तो सुशांत का मुद्दा उठाया ही नहीं, इसका मतलब सुशांत के जो भी हुआ, जो भी नहीं हो रहा है इसके केस में, आप उससे सहमत हैं। आप बोल ही नहीं रहे हैं, आप तो अपनी ही रोटियां सेकने के चक्कर में हैं, आप तो अपने आप ही इलेक्शन जीतने के चक्कर में हैं बिहार में, इसलिए आप बोल नहीं रहे हैं, सुशांत का नाम तक नहीं ले रहे हैं। क्यों भाई? सुशांत का नाम क्यों ना लें? मनोज तिवारी जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सुशांत का नाम लिया। इलेक्शन में सुशांत का नाम लेना ही चाहिए, क्यों ना लें वो। और वो उनकी पार्टी फिर भी बेचारी बीजेपी कोशिश कर रही है इतनी, और उनकी वजह से फिर भी हो जाएगा इंसान। कांग्रेस के टाइम पर कुछ नहीं, कि कांग्रेस के साथ तो खुद ही दाऊद रहा है, कांग्रेस के कितने बड़े बड़े लीडर्स के साथ, ऐसे सच्चाई किसी छुपी थोड़ी है, सबको पता है ना। तो उसको छोड़िए, मैं तो इतना कहता हूँ। तो मनोज जी ने बिल्कुल सही कहा किया है कि सुशांत का नाम लिया है। सुशांत का नाम लेना जरूरी है। सुशांत का जब केस पॉलिटिकल लोग ही दबा रहे हैं, तो पॉलिटिकल लोग ही इसे उभारेंगे भी, क्योंकि कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो लोहा जो है यहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट हो गई है, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के क्रिमिनल पावर हो गई है, पॉलिटिकल पावर हो गई है वहाँ की। वो ही कर रहे हैं ना सब कुछ, जो भी कर रहे हैं अटकाने का काम, है ना, सुशांत केस में। तो भाई ये पॉलिटिकल कैसे नहीं हुआ? क्या बीजेपी वाले मनोज तिवारी जी चुप होकर बैठ जाए और क्या नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जो वहाँ पर हो रहा है? फिर आप ही बोलते हो सब, मोदी जी कुछ तो करिए, अमित शाह जी कुछ तो करिए, मनोज तिवारी जी कुछ तो कीजिए, आपकी पार्टी तो पावर में। भाई वो क्या करेंगे जब तुम उनको बोलने भी नहीं दोगे, या बोलेंगे तो तुम उनको बोलोगे बोल क्यों दिया सुशांत का नाम? अरे भाई, वो सुशांत का नाम गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बता तो रहे हैं ना कौन जिम्मेदार है। बीजेपी तो जिम्मेदार नहीं है ना, बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि सपोर्ट सुशांत, वो बोल रहे हैं उसके लिए। अब इन्वेस्टिगेशन तो वो करेंगे नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो ऑफकोर्स सीबीआई ही करेगी, है ना। उसके लिए सपोर्ट भी कर रहे हैं, अमित शाह जी भी आए, उन्होंने बोला कि हाँ वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पूरा गो दे रखा है, गो हेड दे रखा है सीबीआई को, जैसे हो बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो देखो, इतना होता है ना, देखो वो तो कर रहे हैं ना। तो और बाकी की पार्टी क्या कर रही है? बाकी पार्टी तो उसका नाम भी नहीं लेने देना चाहती हैं। जब सुशांत जी का देहांत हुआ था, तो लोग ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी फ़ोटो शेयर की जाए, इसलिए कि वो कह रहे थे कि उनके आहत हो रहा है। क्या आहत हो रहा है भाई? तुमने उसको मार दिया इंसान को, अब तो आहत हो रहा है इसकी फ़ोटो निकालने में लोगों को। तुम्हें फोटो ने लोग अगर फ़ोटो ना निकालते, तो मैं और दूसरे लोग उसे देख ना पाते, चेक ना कर पाते, और पता ना चलता कि क्या क्या किया आप लोगों ने। उससे साबित हो गया था कि आप लोगों ने क्या किया है वहाँ पर, है ना। और बाकी की बाद में भी वीडियोज़ आई हैं आपके, लोग वहाँ पे जा जाके क्या करते हैं, अरे इसको छुपा दो, उसको छुपा दो, पता चल जाएगा। वो सब क्या था? तो आप क्यों बोल रहे हैं इस बात को? और आपके बॉलीवुड के भी कितने डायरेक्टर्स हैं बड़े बड़े, जिनका मैं बताऊँ हैं, वो भी बोल रहे थे उस वक्त
मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, हैं, वो भी बोल रहे थे। बाद में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम वगैरह ट्विटर वगैरह पर डाला भी था, नहीं नॉट फ्रॉम बॉलीवुड, मैं बॉलीवुड से नहीं हूँ। वो भी कहे थे यार इतना तो करो यार, फोटो मत डालो। क्यों भाई फोटो मत डालो? क्योंकि आपका राज खुल जाएगा पूरे बॉलीवुड का कि आपने उसको मारा है? और आप लोगों ने क्या क्या किया और क्या कर रहे हो? फोटो का क्या मतलब? वो फोटो तो आती है? और आपने वहाँ पे उनका वो जो क्या कहते हैं, बाद में उनके मरने के बाद किया भी है कि नहीं किया आपने चेक वहाँ पे? हैं? समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब आपने किया भी है नहीं किया है उनका पोस्टमार्टम, कि वैसे ही बोल दिया कि किया है, और आप बोलती ये मत करो पोस्ट, वो मत पोस्ट करो, तो ये बेकार की बात है। जब बातें ऐसे होती हैं तो सब चीज़ पॉलिटिकल हैं, आती हैं और आएंगी। और मैं मनोज तिवारी जी का अब दोबारा धन्यवाद करूंगा, बीजेपी का दोबारा धन्यवाद करूंगा, और बिहार के सारे लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि बीजेपी को ही वोट दें। अगर आपकी अपनी कोई समस्याएं परेशानी है तो उसको भी बोलें, ये नहीं कि नहीं बोले कि नहीं भी हम ये नहीं कि सिर्फ सुशांत के लिए वोट देंगे। हमारी ये समस्याएं आपने सुनी सुलझाई, ये आपने गलत किया, वो गलत किया, ये सही कीजिए, कहिए। वो तो कह सकते हैं, आप मनोज तिवारी मना नहीं करेंगे, आप बोलेंगे तो उनको, है ना? फिर वो आपको बोलते हैं हम कर रहे हैं, आपको भी तो दीजिए फिर उनको वोट, है ना? सुशांत का मुद्दा तो बहुत अच्छा उठाया। सुशांत का मुद्दा क्या मुद्दा नहीं बिहार के लिए है? बिल्कुल है। सुशांत बिहार का बच्चा था, बाद में हिंदुस्तान का बच्चा था, पहले बिहार का बच्चा था, तो बिहार में तो उठेगा ही। उन्होंने, उनकी बीजेपी ने मारा तो बोलेंगे ना वो तो। अगर बीजेपी ने मारा होता और कांग्रेस ने ना मारा होता तो कांग्रेस क्या बोलती? बोलती ना, और दूसरी पार्टियाँ और हमने नहीं मारा, उन्होंने मारा। वो बोलते ही भाई कोई भी मुद्दा है उठता है। मैंने कहा ना पॉलिटिकल हर चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो पॉलिटिकल नहीं है। इस पर मैंने एक बार आर्टिकल भी लिखा था, और वो लोगों ने, बहुतों ने लिखा था, युद्ध की आवाज़ चैनल वो है ना वेबसाइट, उस पर लिखा था। तो उस पर देखना, बहुतों ने लिख रखे हैं वहाँ पे कि भाई हर चीज़ पॉलिटिकल है। अगर आप सोचते हैं कुछ पॉलिटिकल नहीं है तो आप किसी भ्रम में हैं। ओके, you are in some kind of illusion actually if you think that nothing is political. Everything is political. You are political, I am political, everything is political. If it's not, then why जो सुशांत जी मरे, वो इतने बड़े बेचारे बेचारा देहांत हो गया, जैसे मरे बेचारे हैं, तो उनका मतलब कैसे ऐसा हुआ कि मतलब उसको पॉलिटिकल लोग दबा रहे हैं? कौन दबा रहा है? पॉलिटिकल लोग ही तो दबा रहे हैं ना, तो उभारेगा कौन? पॉलिटिकल लोग ही तो उभारेंगे। मैंने कहा ना लोहे को लोहा काटता है। तो इसलिए तो मनोज तिवारी जी का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ इसमें, और पूरी बीजेपी का समर्थन करता हूँ इस मामले में जो सुशांत जी का केस उठाया है। और अभी मैं तो कहता हूँ कम बोला है, अभी इलेक्शन तक धमाल मचा दीजिए पूरा, सुशांत के लिए बोलिए, वो खूब बोलिए, खूब बोलिए, और पूछिए अगर बीजेपी हमारे बिहार के लोगों को कुछ परेशानी है, बीजेपी आप लोगों से प्लीज़ उनसे पूछिए। अच्छा, और भी समस्या बताइए, हम आपकी सारी समस्या सुलझाएंगे। और हमसे माफ़ी मांगते हैं, हमसे कुछ गलती हो गई है तो, कि वो हमारी पब्लिक है ना, तो वो कर सकते हैं। बीजेपी करेगी उस तो ऐसी बात नहीं है, बीजेपी अच्छी है, सो हमने सुनती है ना। तो मैं समर्थन करता हूँ पूरा। अच्छा, वीडियो थोड़ी अभी भी थोड़ी बड़ी बन गई है पिछली बार जैसी, मैं थोड़ी छोटी बनाना चाहता हूँ इस वीडियो को, और मैं मनोज जी का समर्थन करता हूँ और बीजेपी का समर्थन का सवाल लेंगे। और बिहार के सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप बीजेपी को ही वोट दें। हाँ, आपकी जो भी समस्या है उनकी जरूर बोलें कि क्या परेशानी है क्या नहीं है। और आप मेरे को भी, मेरे ट्विटर पर भी, यहाँ पे भी, यूट्यूब पर मैं डालूंगा इसको, उस पर भी, इंस्टाग्राम पे सोच है डालूँ ना डालूँ, पर यूट्यूब ट्विटर पर डालूंगा और अपनी यूट्यूब पर डालूंगा। वहाँ पर भी आप मेरे को बता सकते हैं कि आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आप समस्या सुलझाना चाहते हो, और किस किस चीज़ों से आपको शिकायत है बीजेपी से, मैं भी फॉरवर्ड करूँगा उनको। और बीजेपी जब मेरी ये बात सुनेगी शायद वो भी विचार सुन ले कि हाँ भाई हमारा बच्चा बोल रहा है, कुछ देखते हैं क्या है। ठीक है ना? चलिए, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।